यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातिरावनचारी यमुनातिरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतशी श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताक स्वामिने ते नामिने। ध्यानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोश्रितपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज ये अभी गुरु शिष्य संबंध में शिक्षा के ऊपर जो हमारी चर्चा चल रही है उसका ये अंतिम सत्र है। तो कल का जो सत्र था शाम का उसमें हमने क्या देखा, कोई बताना चाहेंगे? हाँ, गुरु शिष्य संबंध के स्वरूप और तटस्थ लक्षण क्या हैं? ओके, यस। ओके, और क्या क्या हमने देखा कल चर्चा की? और गुरु का चयन करने में सावधानी रखनी चाहिए। तो स्वरूप लक्षण के आधार पे गुरु का चयन। हाँ, ओके। ओके। परिस्थिति में गुरु का त्याग करना चाहिए। किन परिस्थितियों में गुरु का त्याग करना चाहिए? आध्यात्मिक स्तर के अनुसार गुरुओं से व्यवहार। आध्यात्मिक स्तर के अनुसार उनसे व्यवहार। ओके, और कुछ? हाँ, ओके।
तो आज इसको अभी आगे बढ़ाते हुए तो हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग जो हमारे गुरुगण हैं उनमें समानता भी है और अलग अलग कारणों से भेद भी है, और इसलिए जो हमारी उनसे संबंध हैं, हमारे जो उनसे आदान प्रदान है, उसमें भी समानता को ध्यान में रखते हुए और भेद को भी ध्यान में रखते हुए हमारा उसके अनुसार उनके साथ में आदान प्रदान होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। तो कल हमने देखा कि जो अलग अलग आध्यात्मिक स्तर के अनुसार किस प्रकार से व्यवहार में अंतर आता है, और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ थी कि हमारे जीवन में कितना उनकी भूमिका है, किन गुरु की, उसके आधार पर हमारा जो उनसे संबंध है, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के संबंध में, अपना पूरा हृदयांगन करने के विषय में उनकी शिक्षाओं को, वो अंतर होगा। भले ही बाह्य रूप से जो आदर सम्मान है, उसका जो बाह्य प्रकटीकरण है, उसमें आध्यात्मिक स्तर के अनुसार वो बड़ा होगा, लेकिन जिन्होंने हमें भक्ति जीवन में पूरा पोषण दिया है, जिन्होंने अपना समय, शक्ति, सब कुछ हमारे लिए त्यागा है और हमारी पूरी जिम्मेदारी ली है, उनके साथ हमारा विशेष संबंध रहता है। ये चीज़ कल हमने देखी। तो अभी अगला विषय है कि जो गुरुजनों का हमारे प्रति उत्तरदायित्व अलग अलग है, उसके आधार पर हमारे क्या क्या अंतर आएगा हमारे व्यवहार में उनके प्रति। तो उत्तरदायित्व जब गुरु लेते हैं तो उसके अंतर्गत क्या आता है, उत्तरदायित्व लेना मतलब क्या, उसके अंदर क्या क्या विषय हैं। तो मुख्य रूप से एक शिष्य के आध्यात्मिक विकास की जिम्मेदारी पहला, दूसरा है आध्यात्मिक जो शिष्य है उसके आध्यात्मिक विकास के लिए अलग अलग प्रकार के कष्ट और रिस्क को क्या कहेंगे, खतरा। ये खतरा क्या है, ये उर्दू शब्द है क्या? जोखम तो और ज़्यादा उर्दू हो गया, ठीक है, खतरा उठाना। और तीसरा है शिष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए अलग अलग प्रकार का आयोजन करना, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ और जो भी उसके विकास के लिए अलग अलग चीज़ें मदद कर सकती हैं, ऐसी चीज़ों को उस तक उसको देना। इन तीन प्रकार से गुरु उत्तरदायित्व लेते हैं शिष्य का। तो इन तीन चीज़ों के आधार पर हम समझेंगे कि किसने हमारा उत्तरदायित्व किस आधार कितना लिया है, और फिर उसके अनुसार जिसका जितना उत्तरदायित्व जिन्होंने हमारे जीवन में लिया है, हमारा संबंध उनसे उतना ही अंतरंग होगा, घनिष्ठ होगा, और हमारा भी उनके प्रति, उनकी शिक्षाओं को पालन करने के प्रति इत्यादि हमारा भी उनसे मार्गदर्शन लेने के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व वो भी हमारा उनसे बढ़ जाता है। जय श्री श्री राधा की दारी की। तो पहला विषय है कि एक सामान्य उनके मन में शिष्य की आध्यात्मिक उत्थान की जिम्मेदारी को ग्रहण करना। तो उस विषय में देख सकते हैं कि अलग अलग गुरुगण अलग अलग स्तर पर ये जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे एक शिक्षक हैं, गुरुकुल के शिक्षक हैं, कोई अध्यापक कोई विषय सिखा रहे हैं, मान लीजिए भाषा सिखा रहे हैं, संस्कृत सिखा रहे हैं, तो अभी उनके मन में क्या है, जो भी शिष्य पढ़ रहे हैं वहाँ पर, कि इन भक्तों के, इन शिष्यों के जीवन में इनको ये जो संस्कृत विषय है इसको सिखाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये जिम्मेदारी उन्होंने ली है ना। वो शिष्य जब तक गुरुकुल में रहेगा तब तक उसको संस्कृत पढ़ाना है, और फिर उसके बाद में वो वहाँ से चला जाएगा, है ना। और इस तरह से पूरे जीवन भर की जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं,
वो एक विषय को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस शिष्य को ये विषय समझाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से उनकी जो जिम्मेदारी है उसमें एक सीमितता है, एक विषय को पढ़ाने की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। तो इसलिए वो भी गुरुजन है, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है वो एक विषय को हमें सिखाने तक सीमित है। उसी प्रकार से जो अलग अलग शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं, सामान्य शिक्षा जनरल, तो वो उसका व्यक्तिगत जीवन में ये भक्त कैसे उसको उपयोग करेगा वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक सामान्य शिक्षा देने तक की जिम्मेदारी वो लेते हैं। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यवहारिक रूप में वो हर व्यक्ति कैसे अपने जीवन में उसको अपनाएगा, उसके प्रति मार्गदर्शन देना, वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से चीज़ों को सिखाना वो जिम्मेदारी लेते हैं। माता पिता यद्यपि बालक के प्रति पूरे जीवन भर की जिम्मेदारी वो लेते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी का एक पहलू अलग प्रकार का होता है। बच्चे का शरीर का पालन पोषण, एक ओवरऑल उसका कैसे वो जीवन में आगे बढ़ेगा, ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन आध्यात्मिक जिम्मेदारी पूरी तरह से सामान्यतया माता पिता नहीं उठाते हैं। वो 5-6 वर्ष की आयु में उसको गुरुकुल भेज देते हैं, और उसके बाद में वो जो जिम्मेदारी है विषयों को पढ़ाने की, उसका चरित्र विकास करने की, वो मुख्य रूप से गुरुकुल के शिक्षक लेते हैं, है ना। और फिर जो आध्यात्मिक गुरु हैं अलग अलग प्रकार के, वो उसके आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, और पेरेंट्स की एक प्रकार की जिम्मेदारी रहती है। उसी प्रकार से जो समुदाय में ब्राह्मण गण हैं, पुरोहित हैं, वो अलग प्रकार की जिम्मेदारी लेते हैं हमारी एक विशेष परिप्रेक्ष्य में। और फिर वो हैं जो गुरुगण हमारे, जो हमारी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारे को भगवत धाम तक ले जाने की, हमारे को जन्म मृत्यु के चक्र से पूरे निकालने की, वो हमारे पूर्ण रूप से गुरु कहेंगे, कहलाए जाएंगे। वो दीक्षा गुरु, सामान्य रूप से दीक्षा गुरु होंगे, और या किसी किसी परिप्रेक्ष्य में वो शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। तो इसके संदर्भ में प्रभुपाद के कुछ उदाहरण। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, Once accepted, the spiritual master takes responsibility for the disciple. आध्यात्मिक गुरु जो हैं, जब उनको हम आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तब आध्यात्मिक गुरु शिष्य के प्रति पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। एंड डिसाइपल ऑल्सो मस्ट बी ओबीडियंट टू द स्पिरिचुअल मास्टर फॉर लाइफ, फॉर गुड। दैट इज द रिलेशनशिप। दूसरी तरफ से शिष्य का भी क्या कर्तव्य है कि वो पूरे जीवन भर ये जिम्मेदारी ले कि मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। तो ये दोनों तरफ से है, आदान प्रदान। जब हमने अपने को शरणागत किया कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे जीवन भर, ठीक है करोगे, तो मैं भी फिर तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ तुमको मार्गदर्शन देने की और तुमको आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षण प्रदान करने की। तो अगर हम शिक्षाओं का पालन कर नहीं करेंगे तो फिर जो गुरु जिम्मेदारी लिए वो भी जिम्मेदारी छूट जाएगी। तो दोनों तरफ से है। तो ये एक उदाहरण है कैसे जो दीक्षा गुरु हैं विशेष रूप से वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं शिष्य की। उसी प्रकार से एक दीक्षा गुरु जिम्मेदारी लेते हैं, या कोई शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं जिनको हम पूरी तरह से शरणागत हो रहे हैं। वो हमारे सारे पूर्व जीवनों के जो पाप कर्म फल हैं उसको हटाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके संदर्भ में श्री प्रभुपाद लिखते हैं एक पत्र में, सिमिलरली द स्पिरिचुअल मास्टर व्हेन ही एक्सेप्ट्स अ डिसाइपल एंड द डिसाइपल सरेंडर्स अनटू हिम, he has got the responsibility of absorbing the sinful reaction of his disciples life. जब शिष्य समर्पित होता है आध्यात्मिक गुरु को, तो आध्यात्मिक गुरु जिम्मेदारी लेते हैं उसके जीवन के सारे जो पाप कर्म फल हैं उसको लेने की। तो इसलिए एक शिष्य जो है पूर्व में जो हुआ, लेकिन आगे से उसको बहुत सावधान होना चाहिए कि अभी वो आगे कोई पाप कर्म ना करे।
हाँ, लेकिन फिर भी संभव है कि कुछ पूर्व कर्म फल के प्रभाव के कारण दीक्षा के बाद भी कुछ त्रुटियाँ, छोटे छोटे कुछ पाप हों, तो भी वो गुरु जो है उसको लेते हैं, हमको शुद्ध करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हो। लेकिन फिर भी यदि अनजाने में भी कुछ होती है तो भी वो गुरु उसको लेकर के हमें शुद्ध रखते हैं। तो वो शक्ति होनी चाहिए गुरु में कि वो हमारे पाप कर्मों के फलों को ले सकें। फिर दूसरा पहलू है कि कमिटमेंट के अंदर, उत्तरदायित्व के अंदर, कि हमारे लिए, शिष्य के लिए वो कैसे खतरे उठाते हैं। तो इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने कितने सारे खतरे उठाए, है ना, हम सब लोगों के लिए। पाश्चात्य जगत में गए, जबकि उस समय में पाश्चात्य जगत में जाना इस कार्य के लिए वो बहुत बहुत मुश्किल कार्य था। उन्होंने, और उससे पहले भी हम देखते हैं कैसे उन्होंने बहुत बहुत कठिन मुश्किल कार्य के लिए अकेले वृंदावन में रहते हुए दिल्ली में आना और उसका बैक टू गॉडेड मैगज़ीन के लिए, प्रकाशन के लिए पेपर लेना, उसको सब लिखना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना, गर्मी में, धूप में, कोई सहारा नहीं था, कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, कई बार बेहोश होके गिर भी गए, है ना। ऐसे बहुत सारे। फिर उसी प्रकार जब अमेरिका में गए तब भी कोई सपोर्ट नहीं था, कोई नहीं था, कोई जानने वाला, कोई कुछ नहीं। वहाँ पर ये सब बहुत सारे रिस्क उन्होंने लिए। 70 साल की उम्र में गए, हार्ट अटैक भी हुए। ये सब क्या दिखाता है कि कितना बड़ा उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार थे शिष्यों के लिए। करेक्ट। तो इसलिए आप देखिए जो उनके शिष्य हैं वो भी कैसे पूरा उनका वो देख करके उनका पूरा हृदय कि अभी हम प्रभुपाद के लिए पूरा जीवन न्यौछावर करेंगे। तो ये रेसिप्रोकेशन है, दोनों तरफ से होता है। जबकि उसी समय हम देखते हैं कि प्रभुपाद के कई गुरु भाई थे जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत भी थे, लेकिन सभी के सभी वो मतलब लगभग कोई भी नहीं तैयार था ऐसा खतरा लेने के लिए। इवन बहुत से महान मतलब भक्त थे, किंतु ऐसे निम्न स्तर के लोगों के साथ में रहना ये भी एक खतरा है ना, खतरा है। और या अटपटा है बहुत। एक उच्च स्तर का चेतना का व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच में जाके क्यों रहेगा? शराबी, ड्रग एडिक्ट, व्यभिचारी। हम भी, आप सोचिए, हम लोग भी, हम भी थोड़ा देखते हैं थोड़ा कैसे लोग हैं, ठीक ठाक हैं, कोई मांस मदिरा मछलियाँ ये सब निम्न गुण वाले लोग हैं, उनके बीच में जा कर के रहना, प्रचार करना। ठीक है, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ जाते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ में रहना हो, उनको ढाना हो तो वो ऐसे पड़े रहते थे सड़क पर ड्रग्स लेकर के, है ना। बहुत थर्ड क्लास लोग। अभी मैं अफ्रीका गया था तो बहुत मुश्किल होता है कई बार। उनकी जो कल्चर है बहुत ही जानवर जैसे होता है, लगता है कि बहुत थर्ड क्लास व्यवहार और सब होता है। कल्चर बहुत लो क्लास है, तो आसान नहीं है ऐसे वहाँ पर लोगों के बीच में रहना। आज तो अभी तो क्या हम लोग जाते हैं, इस्कॉन के मंदिर हैं तो वहाँ तो अलग कल्चर है। इस्कॉन टेम्पल में, बाकी जगह जो भी कल्चर है, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में तो अलग कल्चर है, तो इसलिए हमारे लिए तो बड़ा आसान है अभी भी जाना। लेकिन प्रभुपाद तो ऐसे स्थिति में नहीं थे। प्रभुपाद तो बिल्कुल कुछ ऐसा कोई व्यवस्था थी नहीं, उन्हीं के बीच में प्रभुपाद रहे थे। तो ये सब वो है कि रिस्क कितना उठाता है, अपने को कितना सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसलिए फिर बाद में कई बार उनके कई गुरु भाई जो हैं अपने को, हाँ हम शिक्षा गुरु हैं आप लोगों के, प्रभुपाद के शिष्यों के लिए उन्होंने शिक्षा गुरु, लेकिन सारी जो कष्ट लिए उनको पूरा वो प्रभुपाद जी ने लिए। और पूरा सब पका पकाया आकर के जब हो गया तब कोई आकर के बोले अभी हम आपके शिक्षा गुरु हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आता है भक्त और बड़ा अच्छा प्रवचन देता है, कुछ कैरिस्मेटिक होता है ना, तो भक्त लोग बहक जाते हैं कई बार
वो सोचते हैं अरे ये प्रभु जी आए हैं, ये तो बड़ा बढ़िया कर रहे हैं और ये है वो है। तो वो ये देख नहीं पाते कि जिन्होंने उनको बचपन से जो मतलब आध्यात्मिक जीवन के बचपन से जो उनको लेके आए हैं, कितना उनके सेक्रीफाइस किया है, वो कई बार अपरिपक्वता की वजह से उनको छोड़ करके और अपना शरणागति बदल लेते हैं, शरणागति बदल लेते हैं। और शरणागत नहीं, लेकिन उनकी तरफ हाँ हाँ प्रभु जी कहने पर चले आते हैं। कोई नया व्यक्ति आया, उसने कहा चलो मेरे साथ चलो, ऐसे करके चले आते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि क्या ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि नहीं है। वो जिनकी जो जिम्मेदारी पूरी ले रहे हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गए, उन व्यक्ति के लिए साथ जाने के लिए जो ज़्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मूर्खता होगी, फिर वो पछताएंगे बाद में। तो इसलिए ये हमें हमारे संबंध में ध्यान होना चाहिए, जिसने हमारे लिए पूरी जिम्मेदारी जो ले रहा है उसका आश्रम कैसे छोड़ें, है ना। चाहे भले ही कई मामलों में वो हो सकता है इतना अच्छा ना हो दूसरे से, लेकिन ये विचार महत्वपूर्ण है कि कौन जिम्मेदारी कितनी ले रहा है, उसका आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारी जिम्मेदारी ले रहा है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसी प्रकार से आगे है कि शिष्य के लिए कितनी प्रकार की व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराना, क्योंकि हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं है ना, अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करना, है ना। तो जैसे सिस्टमेटिक प्रचार को आयोजित करना, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने के लिए केवल ऐसा नहीं है ना कि केवल बस पुस्तक वितरण हुआ, दैट्स ऑल फिनिश्ड। पुस्तक वितरण तो आरंभ है, पुस्तक मिली हमें, वो आरंभ है, उसके आगे और बहुत सारी चीज़ चाहिए होती हैं हमारे आध्यात्मिक विकास के जीवन के लिए। ठीक है, तो सिस्टमेटिक प्रीचिंग को ऑर्गेनाइज करना, जैसे अलग अलग रेगुलर प्रवचन, शिक्षाओं का एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको ले जाना, ये ज़रूरी है विकास के लिए, करेक्ट। फिर पुस्तकें लिखना, ये और बड़ा गहरा काम है। हमेशा के लिए वो एक डॉक्यूमेंटेड शिक्षाओं का डॉक्यूमेंटेशन होना, पुस्तकें लिखना, ये एक क्या दिखाता है, जिम्मेदारी लेना दिखाता है। शिष्यों के लिए पुस्तकें लिख रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद कि वो पुस्तकें लिखे जिससे कि उनके सब शिष्य हमेशा के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, तो ये दिखा रहा है कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। फिर उसी प्रकार से मंदिरों को स्थापित करना, उसी प्रकार से सामाजिक फ्रेमवर्क बनाना कि ये शिष्य जो हैं इनके लिए एक सोसाइटल बेस चाहिए, एक सामाजिक संगठन चाहिए, है ना, व्यवस्थाएं चाहिए जिससे कि आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित हो। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जैसे निर्देश दिए और पूरा प्रयास किया कैसे वर्णाश्रम कम्युनिटीज़, वर्णाश्रम सिस्टम हो, है ना। ऐसे हम देखते हैं परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज कितना वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ हों, क्योंकि वो भाई शिष्य को आपने दीक्षा दे दी, लेकिन अभी उनका जो ये सारा चीज़ है इसके लिए कोई प्रयास नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर उनके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में मुश्किल होगी ना। तो इसके लिए वो गंभीरता से सोचते हैं, सारे आयाम को सोचते हैं, सारे पहलू को सोचते हैं। तो जो आध्यात्मिक गुरु है, जो दीक्षा गुरु हैं या जो शिक्षा गुरु हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं, वो ये सब प्रकार से जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये है फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये श्याम कुंड प्रभु जो कल आप कह रहे थे, कहिए कि दीक्षा गुरु तो लगता है कि ज़्यादा, तो ये सब चीज़ों से वो बहुत हमारे सब शिष्यों के लिए वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो सब प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें दिखनी चाहिए वो सब ये जो कर रहे हैं। फिर संगठन बनाना, जैसे श्रील प्रभुपाद ने पूरा संगठन बनाया, क्योंकि शिष्यों के आध्यात्मिक विकास के लिए संगठन की आवश्यकता भी होती है। सब कोई दूसरे का संग लेना है तो कुछ मंदिर बनाने पड़ेंगे, कुछ संगठन बनाने पड़ेंगे, तो वो भी जिम्मेदारी है, आयोजन करना वो भी इसका भाग है। फिर ऐसा सिस्टम बनाना कि ये आगे तक कंटिन्यू हो, वो सिस्टम को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, बहुत शक्ति जाती है कोई भी सिस्टम को बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको दिखता नहीं है वो कितना मुश्किल काम है ना। लेकिन कोई भी चीज़ को आगे तक बनाए रखना, उसको स्थापित करना पहले तो बड़ा मुश्किल है, और फिर उसको ऐसा इस तरह से उसको स्थापित करना कि वो हमेशा चलता रहे, उसमें बहुत शक्ति आती है। लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के वो स्थिर होता है। तो ये सब तरीके से भी आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये सब हमें दिखना चाहिए कि कौन हमारे लिए कितनी जिम्मेदारी ले रहा है, ये हमें दिखना चाहिए। और फिर उसके अनुपात में हमारी उनके प्रति शरणागति और उनकी आदेशों को पालन करना और उनसे मार्गदर्शन लेना,
ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ओके, अभी अन्य क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए गुरु गणों के साथ में संबंध में और उनकी सेवाओं में, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करेंगी हमारे संबंध को, हमारे उनके प्रति संबंध को। तो उसमें से कुछ विषय यहाँ पर दिए हैं सिद्धांत को समझने के लिए। बाकी परिस्थितियाँ बहुत प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन अगर हमें सिद्धांत समझ में आ रहा है तो फिर हम अलग अलग परिस्थितियों में उसको अपना अप्लाई कर पाएंगे उसको। एक है, जब शिक्षा गुरु जो हैं सारे, वो सब दीक्षा गुरु के शिष्य हों, तो उस परिस्थिति में यानी कि जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उनके जो दीक्षा गुरु हैं वो हमारे भी दीक्षा गुरु हैं, ऐसी परिस्थिति है। तो उस परिस्थिति में जो शिक्षा गुरु हैं, अगर दीक्षा गुरु उपस्थित हैं तो उनको एक निम्न रोल लेना चाहिए। जब दीक्षा गुरु उपस्थित हैं, चाहे वो सामने उपस्थित हैं या इवन धरातल पर उपस्थित हैं, तो उसी एटिकेट के अंदर आता है कि वो दीक्षा नहीं दें। वो भी उसी वजह से आता है क्योंकि अभी हमारे दीक्षा गुरु हैं तो हम दीक्षा नहीं दें। और शिक्षा देने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु उपस्थित हैं तो फिर उनके सामने हमें शिक्षा देने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। ये एक सामान्य प्रिंसिपल है। जब भी हमसे बड़े कोई गुरु उपस्थित हैं जो हमसे उच्च अवस्था में हैं, वो सामने हैं, निकट में हैं, उनकी उपस्थिति में अन्यों को शिक्षा देने के लिए हमें उत्सुक नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें ही आगे करना चाहिए, आप शिक्षा दीजिए। प्रोहिबिटेड नहीं है, अगर वो हमसे कहें आप शिक्षा दीजिए, आप बोलिए। कई बार मान लीजिए प्रवचन देना है, ठीक है, या प्रवचन देना है, या इनफॉर्मल तरीके से हम खड़े हैं और यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ पर हमसे एक वरिष्ठ भक्त खड़े हैं और अभी कोई लोग आए हमसे पूछने के लिए, कुछ पूछ रहे हैं हमसे, प्रभु जी इसका क्या उत्तर है। अब वो हमारे साथ में खड़े हैं, तो एटिकेट क्या कहता है, हम उनको बोले अरे भाई यहाँ पूछिए, आप इनसे पूछिए। ऐसा नहीं कि हम बोलने लग जाएं, हम शिक्षा देने लग जाएं। दैट इज़ नॉट एटिकेट। उनकी उपस्थिति में, अगर हमसे कोई बड़े हैं, उनकी उपस्थिति में हमें शिक्षा देने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, हमेशा हेजिटेंट होना चाहिए। फिर यदि जो हमसे वरिष्ठ हैं वो हमको बोले आप बताइए, तो ठीक है, फिर उनके आदेश का पालन करने के लिए हम शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हीं को ही आगे रखें जो हमसे बड़े हैं। और विशेष रूप से यदि वो हमारे दीक्षा गुरु हैं, तो भले ही हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं, उनका हमारे साथ बहुत अच्छा संबंध है, वो बहुत रेगुलरली शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन अगर दीक्षा गुरु उपस्थित हुए यहाँ पर, तो फिर हमें तुरंत बहुत एक विनम्र रोल ले लेना चाहिए। अभी तक हम उनके सामने शिक्षा गुरु के रूप में, एक गुरु के रूप में रोल ले रहे थे, लेकिन अगर हमारे दीक्षा गुरु वहाँ आ गए, हाँ, तो फिर हमारा रोल जो है वो हमें एक हम्बल रोल वहाँ पर लेना चाहिए। और इसीलिए जो जब तक आध्यात्मिक गुरु उपस्थित हैं, मतलब दीक्षा गुरु उपस्थित हैं हमारे, और हम अन्य लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं, तो जब तक वो उपस्थित हैं, मतलब धरातल पर उपस्थित हैं, तब तक हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा रिस्पेक्ट हम ग्रहण कर रहे हैं, वो कभी भी दीक्षा, जो रिस्पेक्ट वो लोग दीक्षा गुरु को देते हैं उसके समान नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे दीक्षा गुरु और जिनको हम शिक्षा दे रहे हैं उनके दीक्षा गुरु एक ही हैं, और दीक्षा गुरु भी उपस्थित हैं, तो जो रिसेप्शन हो रहा है उसका जो अमाउंट है वो कभी भी दीक्षा गुरु के समान नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भक्त आते हैं तो उनका हम सत्कार करते हैं, कीर्तन करते हैं, माला पहनाते हैं,
अलग अलग अलग। तो वो ध्यान रखना चाहिए कि जो दीक्षा गुरु हम सब लोगों के लिए, चाहे दीक्षा गुरु यहाँ उपस्थित है या नहीं है, लेकिन वो जो वेलकम है, वो जो सब प्रकार से सत्कार है, वो उसमें अंतर होना चाहिए। तो दोनों तरफ से ध्यान रखना चाहिए। जो प्रचारक है उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका सत्कार उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इक्वल लेवल टू हिज गुरु। उसके जो गुरु हैं उनके समान स्तर का रिस्पेक्ट, वेलकम इत्यादि फैसिलिटीज़ इत्यादि सब वो स्वीकार नहीं करना चाहिए, वो निम्न स्तर का होना चाहिए। और उसी प्रकार से जो भक्त लोग अन्य हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी जो ऑफ़र कर रहे हैं वो अलग स्तर पे होना चाहिए, समान स्तर पे नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी परिस्थिति है कि गुरु हैं आयु में बड़े हैं, एल्डर गुरु आयु में बड़े। एक तो हो गया आध्यात्मिक स्तर बड़ा छोटा, और एक है अभी आयु में बड़े। तो आयु में बड़े होने पर भी अगर आध्यात्मिक स्तर से बराबर हैं लेकिन आयु में बड़े हैं, तो फिर जो आयु में बड़े हैं उनकी प्रधानता है। जैसे हम देखते हैं जब उद्धव जी, तो विदुर जी जब पहुँचे उनके पास, तो वहाँ पर मैत्रेय भी थे, मैत्रेय मुनि भी थे उपस्थित प्लैनेट में। दोनों ने, मैत्रेय मुनि ने भी और उद्धव जी ने, दोनों ने भगवान कृष्ण से शिक्षाएं ग्रहण की थी। तो फिर और विदुर जी जो हैं वो उद्धव जी से आयु में बड़े थे। तो फिर उद्धव जी ने उनको, विदुर जी को भेजा वहाँ मैत्रेय मुनि के पास कि कृपया, मैत्रेय मुनि हैं आप वहाँ पर, वो आपको बताएं। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये चीज़ बता रहे हैं कि ये एटिकेट है। थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। यद्यपि कोई दिव्य जो भक्ति सेवा का ज्ञान है उसमें परिपक्व हो सकता है, किंतु उसे मर्यादा व्यतिक्रम न हो, इसका अपराध न लगे, इसके लिए सचेत रहना चाहिए। आध्यात्मिक निर्देशों के अनुसार शास्त्र निर्देशों के अनुसार मर्यादा व्यतिक्रम से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन की आयु, ऐश्वर्य, यश, पुण्य और आशीर्वाद ये सभी घट जाता है। तो जो दिव्य ज्ञान का जो विज्ञान है उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के जो मर्यादाएं हैं उसके प्रति भी हम जानकारी रखते हों। उद्धव जो हैं वो इन सब बारीकियों को जानते थे, इसलिए उन्होंने विदुर को सलाह दी कि वे मैत्रेय ऋषि के पास जाएं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। विदुर उद्धव को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उद्धव ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उनसे बड़े थे। एक ये भी है कि हमें अपने से आयु में जो बड़े हैं उनको शिक्षा देने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, यदि कोई आयु में बड़े वाले गुरु हैं उनसे, तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, फिर हमें देना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल परमानेंट एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन अगर कोई आयु में बड़े हैं और वो उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं या दीक्षा दे सकते हैं तो बेटर है। तो वो उद्धव की पिता की आयु के थे, तो इसलिए उद्धव उनको अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से तब जब मैत्रेय उपस्थित थे आसपास में। तो फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। कोई इंडिया में है और कोई रशिया में है, तो हम बोले वहाँ हैं, आप रशिया में जाके दिखा रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। तो दिमाग में ये विचार होना चाहिए कि यदि कोई आयु में बड़े हैं और तो उनसे कोई और आयु वाले बड़े वाले अगर हैं उपस्थित नज़दीक में, तो दैट इज़ बेटर, वो शिक्षा दें, उनको दीक्षा दें। तो नियम ये है कि जो उच्च व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति में जो छोटे हैं उनको
निर्देश देने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, भले ही वो उसके लिए योग्य क्यों ना हो। तो इसलिए उद्धव ने ये निर्णय लिया कि वो जो विदुर हैं, उनसे आयु में बड़े हैं, उनको मैत्रेय ऋषि के पास भेजा जाए, क्योंकि वो भी आयु में उनसे बड़े थे। और जो मैत्रेय थे वो भी दिव्य ज्ञान देने में पूरी तरह सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने भी भगवान से शिक्षाएं ग्रहण की थीं। तो उद्धव और मैत्रेय दोनों को भगवान कृष्ण ने सीधे उपदेश दिया था, तो दोनों के पास आध्यात्मिक गुरु होने की योग्यता थी विदुर को। किंतु मैत्रेय क्योंकि आयु में बड़े थे, इसलिए उनका पहले अधिकार था कि वो आध्यात्मिक गुरु बने, विशेष रूप से विदुर के लिए जो उद्धव से आयु में बड़े थे। इसलिए आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए, सस्ते में आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। हमेशा गुरु बनने के लिए आगे नहीं दौड़ना चाहिए। संन्यास लेने के लिए, गुरु बनने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ऐसे नहीं कि हम आगे आगे दौड़ें। मुझे ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, मुझे संन्यास चाहिए, मुझे गुरुशिप चाहिए। ये आपको दिया जाना चाहिए। अन्य जो लोग हैं, आपसे वरिष्ठ हैं, वो लोग देखें कि अभी आप योग्य हैं तो उनको पुश करना चाहिए, अभी आप ये कार्य, ये जिम्मेदारी लीजिए। हमें आगे आगे नहीं दौड़ना चाहिए। दीक्षा लेने के लिए हमें आगे आगे दौड़ना चाहिए, ठीक है। हमारी दीक्षा हो, हमें शरण ग्रहण, हमें शरण दीजिए, हमें शरण दीजिए, उसके लिए हमें आगे दौड़ना चाहिए। कई बार भक्त लोग सोचते हैं बहुत समय से दीक्षा नहीं, क्योंकि मैं सोचता था कि कोई मुझे बताएगा कि आप दीक्षा लो, इसलिए मैंने कभी किसी से। तो देखिए, शरण ग्रहण करने के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए। भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज उत्सुकता से गए, है ना, गौर साहब मुझे आप शरण ग्रहण जी, वो हमारी उत्सुकता होनी चाहिए, ठीक है। हमें कब शरण मिलेगी, हमें कब शरण मिलेगी, ठीक है। लेकिन फिर जब शिक्षाओं देने वाली जो बात है, जहाँ पर गुरु के पद का हमको स्वीकार करना है, यहाँ पर जैसे सन्यासी भी एक गुरु पद है ना। हाँ, तो फिर गुरु दीक्षा गुरु पद स्वीकार करना, तो इसके लिए हमें हेजिटेंट होना चाहिए, हमें उत्सुक नहीं होना चाहिए कि हमें गुरु बनना है। गुरु बनना एक वैष्णव के लिए गुरु पद स्वीकार करना वो एक आवश्यकता है। गुरु के आदेश पर हमें ऐसा करना पड़े, बस। हमारी अपनी तरफ से उत्सुकता नहीं होनी चाहिए कि हमें गुरु बनने में बड़ा इंटरेस्ट है। हमें गुरु बनने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें शिष्य बनने में इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, गुरु का आदेश पालन करना है, इसलिए हमें गुरु पद स्वीकार करना होगा। इस भावना में हमें केवल गुरु पद स्वीकार करना चाहिए। तो सस्ते में गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। सस्ते में बनना मतलब वही अपनी प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए, क्योंकि वो संभावना है, रिस्क है, इसलिए पीछे रहना चाहिए। जब कहा जाए आपको तब करना चाहिए, नहीं तो रिस्क है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा है, वो कारण से हम ये कर रहे हो, ऐसी संभावना है। इसलिए पीछे रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, आगे आगे नहीं भागना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु केवल भगवान की सेवा के लिए ही बनना चाहिए, और उसमें अन्य कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान जो हैं कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम को सहन नहीं करते हैं। तो जो वरिष्ठ, आयु में बड़े आध्यात्मिक गुरु का जो सम्मान उनको जो मिलना चाहिए, उसके बीच में हमें कभी नहीं आना चाहिए। ये बात है, जिसका जो सम्मान मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए, वो मर्यादा है, हाँ। तो ये मर्यादा व्यतिक्रम कहलाता है ना। तो ये विषय भी महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में, है ना। ओके, अभी अगला विषय है मुक्त गुरु और वो गुरु जो मुक्त नहीं है, उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्या सावधानियां होनी चाहिए। जय श्री श्याम। तो सबसे पहले तो कब कहेंगे कि कोई गुरु मुक्त है, किस आधार पे कहेंगे कि कोई गुरु मुक्त अवस्था में। तो कुछ तो जो परिभाषाएं हैं, कम से कम मुक्ति की पहले परिभाषा क्या है,
तो जो कृष्ण प्रेम जिनको प्राप्त है वो तो निश्चित रूप से मुक्त अवस्था है ही, भाव अवस्था है। टेक्निकली जो भाव प्रेम अवस्थाएं वो तो क्लियरली मुक्त अवस्थाएं हैं, किंतु इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से परिभाषा के रूप में मुक्त अवस्था कही जाती है जब तीनों गुणों से कोई मुक्त है, तब उसको मुक्त अवस्था कही जाती है। माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म अवस्था ब्रह्म भूयाय कल्पते। लिबरेटेड प्लेटफॉर्म जब तीनों गुणों से अतीत की अवस्था है उसको लिबरेटेड प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो प्रभुपाद का एक उद्धरण इस विषय में, गुरु को मुक्त होना चाहिए क्योंकि भगवान कृष्ण के संदर्भ में पूर्ण ज्ञान के बिना तीनों गुणों के प्रदूषण से मुक्त हुए बिना कोई भी भगवान कृष्ण को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो तीनों गुणों के प्रदूषण से युक्त है। तो भगवान कृष्ण को का पूर्ण साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि तीनों गुणों से मुक्ति हो। और भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे सही प्रकार से समझता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है। गोरखपुर में ये प्रवचन के अंदर प्रभुपाद जी बोले। तो तीनों गुणों से जो मुक्त हैं वो तो एक है कि गुरु जो हैं ये मुक्त होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिख रहे हैं और कई अलग अलग जगह पर लिखा, एक उदाहरण केवल हम पढ़ेंगे। जो भगवान कृष्ण के जो संगी हैं, मुक्त पुरुष हैं, मुक्त गुरुगण हैं, उनको जो यथारूप पालन कर रहे हैं एज इट इज कड़ाई से, उनके बारे में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? क्या वो तीनों गुणों से मुक्त हैं? क्या उनके कार्य के तीनों गुणों से मुक्त हैं? उसके विषय में प्रभुपाद क्या कहते हैं? तो ये भागवतम के 4:18-5 का तात्पर्य है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, वर्तमान समय में ये एक फैशन बन गया है कि जो आचार्य और जो मुक्त पुरुष हैं, मुक्त पुरुष हुए हैं पूर्व में, उनके निर्देशों, जो निर्देश क्या बोलेंगे, नहीं, जो कभी गलत नहीं हो सकते, इम्पेकेबल, हैं, अच्युत कह सकते हैं, जो अच्युत अवस्था में, जो कभी गलत हो ही नहीं सकते, उन निर्देशों का उल्लंघन करना आज फैशन बन गया है, प्रभुपाद कह रहे हैं। आर्ष विघ्ने वाक्य नाही यही दोष सब। जो आर्ष हैं, जो ऐसे मुक्त पुरुष हैं, उनके वाक्यों में कोई भी दोष नहीं होता है। तो आज प्रभुपाद लिख रहे हैं, आज फैशन बन गया है, ऐसे जो आचार्य हैं, जो मुक्त अवस्था में हैं, जो आचार्य हैं, उनके आदेशों को पालन ना करना, ये फैशन बन गया है। वर्तमान समय में लोग इतने पतित हैं कि वे मुक्त और बद्ध जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो बद्ध जीव है वो 4 दोषों से युक्त होते हैं। वो गलतियां करेंगे, भ्रमित होंगे, धोखा देने की प्रवृत्ति उनके अंदर होगी और उनकी इंद्रियां अपूर्ण होंगी। परिणाम स्वरूप हमें जो मुक्त पुरुष हैं उन्हीं से ही निर्देश प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि जो मुक्त नहीं हैं उनके अंदर ये सब त्रुटियां होंगी। इसलिए जो मुक्त हैं उनसे हमें निर्देश प्राप्त करने चाहिए। ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये सीधे सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उनके जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशों को पालन करने वाले
कड़ाई से पालन करने वाले महापुरुषों के माध्यम से निर्देश के आधार पर ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन चल रहा है। यानी कि जो भगवान के आदेश हैं उनको यथारूप जो पालन करने वाले महाजन हैं, उनके मार्गदर्शन को पालन करना आधार है कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार का। यद्यपि एक अनुयायी वो खुद मुक्त ना हो, एक अनुयायी स्वयं मुक्त ना हो, किंतु यदि वो परम मुक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुशीलन करता है तो उसके जो क्रियाकलाप हैं इंपॉर्टेंट, उसके जो क्रियाकलाप हैं वो स्वाभाविक रूप से तीनों गुणों से मुक्त होंगे। जो अनुयायी है वो खुद मुक्त नहीं है, एज ए पर्सन अभी वो मुक्त नहीं है, लेकिन यदि वो भगवान के या ऐसे अन्य कोई जो मुक्त पुरुष हैं उनके आदेशों का सटीकता से पालन कर रहे हैं, एज इट इज़ यथारूप पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, तो उनके जो कार्य होंगे वो मुक्त अवस्था में होंगे। उनके कार्य, उनके निर्देश वो मुक्त अवस्था में, वो खुद मुक्त अवस्था में ना होने पर भी उनके निर्देश और जो उनके कार्य हैं वो तीनों गुणों से मुक्त होंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा, बाई माई ऑर्डर यू बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे आदेश पे आप आध्यात्मिक गुरु बनो। प्रभुपाद कितनी बार इस सिद्धांत को बोले हैं, आई मे नॉट बी परफेक्ट बट इफ आई एम रिपीटिंग व्हाट माई स्पिरिचुअल मास्टर, परफेक्ट मास्टर टोल्ड, इफ आई एम रिपीटिंग एज इट इज, देन व्हाट आई से इज परफेक्ट। भले ही मैं परफेक्ट नहीं हूं। प्रभु उदाहरण भी देते हैं, जैसे एक बालक भी है, बच्चा पूछता है पिताजी ये क्या है, पिताजी बोलते हैं बेटे ये है, और वो बालक जो है उस चीज़ को रिपीट करता है। तो वो क्योंकि उसको रिपीट कर रहा है, भले ही वो बालक है, उसका खुद का ज्ञान नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या है, लेकिन क्योंकि वो रिपीट एज इट इज़ कर रहा है इसलिए उससे वो हमें ज्ञान मिल सकता है। जैसे एक बालक, जैसे वो छोटी सी बालिका सरस्वती पूछती थी, आप जानते हैं भगवान कौन है? कोई भी आता था तो ऐसे पूछते, कौन जानते हैं कौन भगवान है? तो नहीं, पता नहीं, कृष्ण भगवान है। अभी उसका खुद का साक्षात्कार नहीं है, लेकिन जब तक वो ये जो संदेश है कि भगवान कौन है, कृष्ण है, कम से कम ये संदेश वो सही प्रकार से दे रही है, तो वो संदेश तो परफेक्ट है कि कृष्ण भगवान है, ये सेंटेंस सही है, कृष्ण भगवान है। तो इस तरह से बाय माई ऑर्डर यू बिकम ए गुरु, यानी जब तक आप मेरे आदेश का पालन करते रहोगे तो फिर आप गुरु का कार्य भी कर सकते हैं। One can immediately become a spiritual master by having full faith in the transcendental words of Supreme Personality of Godhead and by following His instructions. तो अगर ये गुण किसी के अंदर उपस्थित हैं कि वो भगवान के शब्दों में उसका अटूट विश्वास है, यानी कि उसको यथारूप पालन प्रस्तुत करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है, तब वो भी उसके जो क्रियाकलाप होंगे वो मुक्त अवस्था में होंगे। तो इसलिए जो परिभाषा है कि गुरु मुक्त अवस्था में कौन है, किसको हम मान सकते हैं, या तो वो खुद मुक्त अवस्था में हो, जो कि कोई भी आदमी अपने आप से नहीं बोलेगा कि मैं मुक्त अवस्था में, कोई भी मुक्त पुरुष नहीं बोलेगा कि मैं मुक्त अवस्था में हूँ। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम वो गुरु जी को पालन करेंगे जो बोले हम मुक्त अवस्था में हैं, अभी हमें पता चला हाँ ये मुक्त अवस्था में, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जो वास्तव में मुक्त हैं वो कभी नहीं बोलेंगे कि हम मुक्त अवस्था में हैं। वो तो उनके गुणों को देख करके निर्णय लेना होगा, उनके क्रियाकलापों से निर्णय लेना होगा। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जो भी कड़ाई से भगवान के वचनों का, या जो क्लियरली महापुरुष हैं, जो क्लियरली मुक्त अवस्था में हैं, उनके क्रियाकलापों से, उनके गुणों से हम देख सकते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद, ऑब्वियस होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। जो शास्त्रों में जो ज्ञान रखते हैं कि मुक्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लोगों, अनेक लोगों के द्वारा जो क्लियरली देखा जा रहा है किसी व्यक्ति के गुणों को कि ये मुक्त अवस्था में हैं, ऑब्वियस है वो।
ठीक है, वो तो एक है कि उनको हम समझ सकते हैं कि ये मुक्त पुरुष हैं। लेकिन अन्य जो हैं, जो ऐसे कोई ऑब्वियस क्लियरली जो मुक्त पुरुष हैं, उनके वचनों का यथारूप पालन कर रहे हैं। आचमन कब है क्या? आचमन कब? तो बस दैट इज फॉर अस। उनके जो दिशा निर्देश होंगे, उनके जो क्रियाकलाप होंगे, उनका जो बिहेवियर होगा, वो इस प्रकार से जो शास्त्र के कड़ाई से पालन कर रहे हैं, गुरु पालन कर रहे हैं, वो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे ही माना जाना चाहिए। इसीलिए जब हम कहेंगे लिबरेटेड गुरु, तो ऐसे जो गुरुगण हैं वो भी लिबरेटेड ही माने जाने चाहिए। ऐसे गुरु को लिबरेटेड ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो निर्देश हैं, वो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पर हैं। इसलिए दे शुड ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ लिबरेटेड, दे शुड ऑल बी एक्सेप्टेड। मानी कि उनसे वो जो फल है हमें प्राप्त होगा कि हम भगवत धाम जा पाएंगे, है ना। भले ही वो खुद लिबरेटेड ना हो, तो भी उनसे शिक्षा लेकर के, उनसे दीक्षा लेकर के हम लिबरेटेड हो सकते हैं। वो खुद व्यक्ति खुद लिबरेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक लिबरेटेड पर्सनैलिटी को यथारूप पालन कर रहे हैं और उसके अनुसार निर्देश दे रहे हैं, तो उनका पालन करने से हम भी लिबरेटेड हो सकते हैं। क्योंकि लिबरेशन जो हमें प्राप्त होता है वो अल्टीमेटली भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो ये भगवान के द्वारा स्थापित सिद्धांत हैं, है ना। तो जब भगवान देखते हैं कि कोई उनका निष्कपट गंभीर भक्त उनके आदेश पर शिष्यों को मार्गदर्शन दे रहा है और वो शिष्य निष्कपट होकर के पालन कर रहे हैं ऐसे प्रतिनिधि का, तो चैतन्य महाप्रभु उस निष्कपटता और उस गंभीरता के आधार पर उन सबको लिबरेशन प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत है। इसलिए उनको पालन करके हम लिबरेट हो सकते हैं। अभी दूसरा है नॉन लिबरेटेड गुरु, जो मुक्त अवस्था में नहीं है, जिनके मतलब निर्देश भी जरूरी नहीं है वो मुक्त अवस्था में हो। हाँ, तो उसके अंदर 4 अलग अलग कैटेगरी हो सकती हैं। एक है ऐसे गुरुगण या चीज़ें जिनको हम गुरु एक प्रकार से ले सकते हैं, जिनका मुक्त होने के प्रति कोई रुचि नहीं है। वो मुक्त होना, उनका मुक्त होना है मुझे, ऐसा कोई रुचि नहीं है। इसके अंतर्गत वो सब चीज़ें आती हैं, जैसे अवधूत ब्राह्मण 24 गुरु बनाए, उन्होंने अपने आप कुछ चीज़ों से कुछ सीखा। इसमें निर्जीव चीज़ भी आती है, निर्जीव चीज़ से भी उन्होंने कुछ सीखा, सजीव चीज़ से भी सीखा। तो ये सब चीज़ें जो है वो निश्चित रूप से मुक्त स्तर पे नहीं है वो सब चीज़ें, और कुछ तो चीज़ें हैं लेकिन फिर भी उनको गुरु माना जा सकता है ना, एक प्रकार के गुरु। ठीक है, तो ये उदाहरण है कि कब गुरु नॉन लिबरेटेड हो सकते हैं। ये एक उदाहरण है ना। तो जिनसे भी हम शिक्षा लेते हैं, अगर वो शास्त्र के अनुरूप है तो एक दृष्टि से वो गुरु है, लेकिन भेद भी है। वो गुरु ऐसे नहीं है जिनकी हम शरणागति लें या जिनका हम संग करें। कई बार नॉन डिवोटीज होते हैं, उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, है ना। प्रभुपाद बहुत सारी चीज़ें कई बार बोलते हैं, फलाना कोई गांधी का भी कई बार प्रभुपाद उदाहरण लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं उनसे भी सीखते हैं जो शास्त्र के अनुसार हो सकती हैं। सही है, जैसे गांधी जी का जो ये है सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, ये प्रभुपाद जी अप्रिशिएट करते थे, जो शास्त्र अनुसार है, तो इस तरह से उसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि अभी ऐसे जो लोग हैं उनका हम लोग संग करेंगे, है ना। अभक्त हैं, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, एक दृष्टि से वो हमारे गुरु हो सकते हैं किसी चीज़ में, या हमने कोई उनसे पर्टिकुलर स्किल सीखी, कोई चीज़। ये संस्कृत भी हो सकती है, संस्कृत के अध्यापक हो सकते हैं, अभक्त हैं, हम उनसे कुछ ही सीख रहे हैं, तो अभी वो भी हमारे गुरु कहलाएंगे, हम उनसे संस्कृत सीख रहे हैं। लेकिन भेद भी है,
अभी ऐसा नहीं क्योंकि वो हमारे गुरु हैं इसलिए अभी उनसे सब शिक्षाएं, सब प्रकार की शिक्षाएं उनसे हम लेंगे या उनका निकट में उनका संग करेंगे, नहीं, क्योंकि वो अभक्त हैं इसलिए उनका जो व्यवहार है इत्यादि है वो भक्ति के प्रतिकूल भी होगा ही, तो इसलिए हम उनका एसोसिएशन नहीं लेंगे। केवल उनसे जो चीज़ हमें जो शास्त्र के अनुसार है या जो भक्ति में सहायक है, केवल उस चीज़ के लिए हम उनको गुरु रूप में मानेंगे। तो इस तरह से वो हमारे गुरु हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसी प्रकार से गुरु हुए जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं इत्यादि। तो ये एक उदाहरण है नॉन लिबरेटेड गुरुज। फिर दूसरा उदाहरण है साधक भक्त। साधक भक्त जो जिनका संग प्राप्त करने से हमारे जीवन में लाभ होता है, लेकिन वो खुद अभी बहुत परिपक्व अवस्था में ना हो, संभव है, लेकिन वो भी हमारे अलग अलग स्तर पे गुरुगण हो सकते हैं, चाहे भले ही वो अभी खुद बहुत उन्नत ना हो, है ना। उनके सारे क्रियाकलाप, उनके सारे निर्देश भी मुक्त अवस्था में ना हो, लेकिन क्योंकि वो गंभीरता से प्रयासरत हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए वो प्रयासरत हैं, साधक भक्त हैं, इसलिए उनको भी हम अपना गुरु बना सकते हैं। शिक्षा गुरु, ऑफ कोर्स जनरली ये सब लोग शिक्षा गुरु के रूप में ही कार्य करेंगे। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं। एक हैं जो हमसे निम्न अवस्था में हैं, जो हमसे समान अवस्था में हैं, जो हमसे उच्च अवस्था में हैं। सीनियर्स हैं हमारे समकक्ष हैं, और हमसे नीचे हैं 3। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के गुरु हो सकते हैं जो नॉन लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पर हों। तो इन सब 4 प्रकार के उदाहरणों में, जैसे माता पिता, शिक्षक, ब्राह्मण, सन्यासी, अब इनमें से कुछ लोग मुक्त अवस्था में भी हो सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये लोग तो मुक्त अवस्था में होंगे ही, माता पिता, ब्राह्मण, सन्यासी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मुक्त अवस्था में हों ही। माता पिता तो गुरु हैं, माता पहले गुरु, प्रभुपाद जैसे बताते हैं, है ना। ठीक है, एक उदाहरण पढ़ते हैं इस संदर्भ में। हाँ, 3 प्रकार के साधक और एक जो मुक्त चाहते ही नहीं है मुक्ति के लिए। माता पिता वाला जो है वो पहली कैटेगरी में। हाँ, नहीं, हाँ जरूर नहीं, वो पहली कैटेगरी। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में 11वें स्कंद 7वां अध्याय 20 के तात्पर्य में, एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो इस संसार को जब में चल रहा है, संसार को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, तो वो बुद्धिमानता से दक्ष रूप से अनुभव करे, चीज़ों को देखे और अपना तर्क शक्ति से चीज़ों को समझने का प्रयास करे, और उस प्रकार से वो अपनी बुद्धि से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बहुत कुछ ले सकता है। इस प्रकार से कई बार व्यक्ति खुद अपना शिक्षा गुरु भी बन सकता है, इसलिए बुद्धि को भी शिक्षा गुरु कहा गया है। बुद्धि हमारी शिक्षा गुरु है। तो ये अलग अलग उदाहरण है। हम भी अपने शिक्षा गुरु हो सकते हैं अगर हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग शिक्षा गुरु। तो ये उदाहरण है कैसे अलग अलग कैटेगरी के नॉन लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे गुरु हो सकते हैं। लेकिन इनमें से अंतर विशेष है, जो साधक हैं और जो अभक्त हैं। जो अभक्त हैं वो हमारे गुरु हैं, लेकिन उनका हम संग नहीं करेंगे। लेकिन जो साधक हैं उनका संग हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, विशेष रूप से यदि वो हमारे समकक्ष हैं या हमसे बड़े हैं, तो उनका संग हमारे लिए बहुत लाभकारी है ना। इसलिए प्रभुपाद वहाँ एक जगह लिखते हैं कि अगर कोई मुक्त स्तर पे नहीं है तो उसका संग भी हमें लाभ दे सकता है, विशेष रूप से कम वो हमारे स्तर का होना चाहिए। फिर हमारे समकक्ष यदि है तो उसका संग भी हमारे लाभकारी, इसलिए वो भी गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन जो हमसे निम्न अवस्था में है वो भी गुरु रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, लेकिन उनका संग हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। तो ये अंतर भी होता है। कुछ हैं जो गुरु रूप में स्वीकार किया जा सकते हैं और उनका हमें संग भी करना चाहिए। देयर बिहेवियर इज ऑल्सो एग्जाम्पलरी, वो भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
लेकिन अन्य में ऐसा नहीं होगा। तो ये समानता, ये गुरु पद है भी, लेकिन इसके अंदर भेद भी है। किसी का अब समझ, व्यवहार की बात हो रही है, हमारे कैसा व्यवहार करना चाहिए। किसी से हम संग करेंगे, किसी का हम संग नहीं करना चाहेंगे, तो वो अंतर हो गया। भले ही वो हमारे गुरु हैं, लेकिन क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार हैं वो गुरु के, इसलिए उनके साथ हमारा जो व्यवहार है उसमें अंतर रखना होगा। इसलिए ये डिस्कशन चल रहा है समझाने के लिए कि कैसे गुरुजन है, लेकिन हमारा उनके साथ व्यवहार अलग अलग होगा इन सब कारणों से। ओके। तो सार रूप में जो भी हमें निर्देश देते हैं या आध्यात्मिक जीवन में अनुकूल हो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वो सबको हम गुरु स्वीकार कर सकते हैं। जो अभक्त हैं उनका जो व्यवहार होता है वो शिक्षाओं को प्रतिपादित नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए उनका हम संग नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्तगण हैं, जो भले ही वो मुक्त अवस्था में ना हो, किंतु उनका उदाहरण भी वो एक ऐसे भक्त के लिए जो तर्क शक्ति से समझ करके कहाँ कितना लेना है, क्या ग्रहण करना है, कितना करना है, उसके लिए वो लाभकारी हो सकता है, इसलिए वो उनका संग भी कर सकता है। ऐसे भक्तों में जो यदा कदा कुछ डिफेक्ट होते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत गहराई से, सटीकता से उन्नत जनों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनके व्यवहार में आप त्रुटियाँ सब ये देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में रुकावट नहीं आएगा अगर हम सोच समझ कर क्या पालन करना है, क्या छोड़ना है। ये गलत चीज़ है, ठीक है, इसको पालन मत करो, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम पालन कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, तो उनका संग हमारे लाभकारी हो सकता है। तो ये बात हुई। अभी इस विषय में एक छोटा सा एक वार्तालाप है, जिसमें ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गुरुगण हैं, इवन जो मुक्त अवस्था में भी हैं, उसमें भी संभव है कि हर चीज़ जो पूरा भौतिक चीज़ है उसमें कुछ भौतिक धरातल पर कुछ त्रुटियां कुछ हो सकती हैं, उसको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। वो कारण नहीं बनना चाहिए कि हम उनको गुरु रूप में स्वीकार नहीं करें, है ना। जैसे कि ये जयद्वैत महाराज के साथ में ये एक वार्तालाप है। तो जयद्वैत महाराज, यहाँ पर नाम नहीं लिखा, लेकिन मुझे पता है कि जयद्वैत महाराज हैं, क्योंकि वो जो जयद्वैत महाराज आए थे तो गुरु महाराज ने उनसे प्रश्न किया था कि आपने एक बार प्रभुपाद से प्रश्न किया था, तो उसके विषय में आप बताइए। तो उन्होंने ये फिर ये बताया था। तो बोल रहे हैं कि हम कभी कभी देखते हैं कि जो आचार्य हैं, ऐसा लगता है कभी वो कुछ भूल गए या वो कुछ नहीं जानते हैं। तो हमारे परिप्रेक्ष्य से यदि ऐसा लगे कि वो कुछ भूल गए, तो उनमें कुछ त्रुटि है, इम्परफेक्शन है, कुछ अपूर्णता है, ऐसा हमें दिख रहा है उनके जीवन में, उनके व्यवहार में। तो उसे कैसे हम लें? कोई आचार्य हैं, गुरु हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तो आपको समझ में नहीं आया। आचार्य भगवान नहीं है, आचार्य सर्वज्ञ नहीं है, वो भगवान का दास है। उसका कार्य है भक्ति का प्रचार करना, उसे आचार्य कहते हैं। तो फिर भक्त बोलते हैं, और वही उनकी पूर्णता है। प्रभुपाद बोले हाँ, वो उनकी पूर्णता है। तो उनकी पूर्णता किस चीज़ में है? कि वो यथारूप भक्ति संदेश दे रहे हैं, ये उनकी पूर्णता है। ना कि हम अपेक्षा करें कि वो भगवान के समान सर्वज्ञ हो जाएंगे। लिबरेटेड हैं, उसका अर्थ ये नहीं है, लिव इन लिबरेटेड भी हैं, तो भी उसका अर्थ नहीं है कि वो भगवान के समान हो जाएंगे। तो हम जैसे कल जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, कई बार इस कारण से हम अपनी श्रद्धा खो बैठते हैं गुरु में। अरे गुरु तो भगवान के समान होना चाहिए। भगवान के समान होने का अर्थ क्या है? वो भगवान के संदेश को हम तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो भगवान के समान सम्माननीय हैं, ये अर्थ है उसका। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो गुणों में भगवान के समान हो जाएंगे सब प्रकार से, उसका ये अर्थ नहीं है ना। क्वांटिटेटिव डिफरेंस रहेगा उनमें, वो भगवान के समान सर्वज्ञ नहीं हो सकते इत्यादि। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो फिर भक्त कह रहे हैं, सो वी हैव ए मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट परफेक्शन इज। तो हमें हमारी गलत फहमी है कि वास्तव में पूर्णता किसे कहते हैं। प्रभुपाद, यस,
परफेक्शन इज हियर, हाउ ही इज प्रीचिंग भक्ति कल्ट, दैट्स ऑल। तो वो किस प्रकार प्रचार कर रहे हैं, यानी एज इट इज़ प्रचार कर रहे हैं, प्रचार यथारूप बोल रहे हैं, दैट इज इज परफेक्शन, वो पूर्णता है। तो इस प्रकार से ये हम समाप्त करते हैं यहाँ पर सेशन अपना, कि शिक्षा का महत्व गुरु शिष्य संबंध में। तो इसके अंतर्गत हमने सार रूप में मूल गुरु कृष्ण है, वहाँ से शुरू होती है, तो अल्टीमेटली रेफरेंस पॉइंट वो है। बाकी सारा जो गुरु शिष्य संबंध है, जो क्या संदेश है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब कुछ का रेफरेंस पॉइंट है कृष्णवाणी। इसलिए शास्त्र जो है वो केंद्र है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ हम कह सकते हैं कि उनके त्रुटि है नहीं है, उसमें क्या करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन रेफरेंस पॉइंट अल्टीमेटली वहाँ है। कृष्ण इज़ द ओरिजिनल गुरु, है ना, वो मूल गुरु हैं सबके। सारी बाकी परिभाषाएं वहीं से ही बेस्ड हैं, वहाँ उनका आधार वहीं है, कृष्ण में उनका आधार। फिर आगे हमने देखा कि गुरु अनेक हो सकते हैं, होते हैं अनेक प्रकार के, और अनेक एक भक्त के जीवन में। ऐसा जरूरी नहीं है कि अनेक हो ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होगा कि अनेक गुरु होंगे। फिर उसमें अलग अलग प्रकार कौन से हमने देखा, दीक्षा गुरु परिभाषा, शिक्षा गुरु, फिर संस्थापक आचार्य, फिर परंपरा आचार्य, परंपरा के मूल आदि आचार्य, आदि गुरु परंपराओं के, वो हमने देखा। उसमें फिर हमने देखा कि कैसे गुरुजन सभी एक प्रकार से एक भी हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से अलग भी हैं। एक इसलिए हैं क्योंकि सभी गुरु सभी जो हैं भगवान की शिक्षाओं को हम तक पहुंचाते हैं, इस दृष्टि से वो सभी एक हैं। इस प्रकार से वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, इस दृष्टि से एक हैं। लेकिन फिर अलग अलग प्रकार से वो अलग अलग भी हैं, वो अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक, उनकी हमारे जीवन में भूमिका क्या है, कितना उत्तरदायित्व वो हमारा लिए है हमारे आध्यात्मिक जीवन का, उस आधार पे उनमें भेद हो सकता है। फिर दूसरा हो सकता है उनके आध्यात्मिक, खुद उनका आध्यात्मिक स्तर कितना है, उस आधार पे भेद हो सकता है। फिर इवन उनका एज क्या है, उनका सामाजिक स्तर क्या है, उस आधार पे भी भेद हो सकता है। और इन सब भेदों के कारण हमारा जो उनके प्रति आदान प्रदान होगा उसमें भी भेद होगा। तो वो सब सारे अलग अलग भेदों का सामंजस्य कैसे बनाना है वो बहुत जटिल विषय है, लेकिन कुछ हद तक हमने इन सत्रों में चर्चा की कि अलग अलग कुछ उदाहरणों से, कुछ परिस्थितियों से तो कैसे हो। लेकिन उसका एक एसेंस है मेन कि जो हमारी जिम्मेदारी जो ले रहे हैं, जितनी अनुपात में ले रहे हैं, हमारा उनके प्रति जो शरणागति का, उनको पालन करने का, उनके मार्गदर्शन को पालन करने का जो हमारा उत्तरदायित्व है वो प्रोपोर्शनेट, वो उस अनुपात में बनता है ना। भले ही एक सम्मान देने के लिए जो बाह्य सम्मान होता है, क्योंकि आंतरिक सम्मान है शिक्षाओं का पालन करना, अपने जीवन का उनको प्राण बनाना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। वो सम्मान देने का सबसे केंद्रीय भाग है। लेकिन सम्मान देने के जो बाह्य हैं वो भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बाह्य प्रकटीकरण है सम्मान देने का वो भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी जरूरी है, वो महत्वपूर्ण है। भगवान वो भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम तो बस मुख्य चीज़ हम पालन करते हैं रिस्पेक्ट देने की, हम तो बस उनकी शिक्षाओं को पालन करते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं रखते उनका बाह्य जो रूप उनका होना चाहिए, उनसे कैसे बात करनी है, मर्यादाओं का हम विचार नहीं करते। नहीं, कृष्ण मर्यादा का आप पालन कर रहे हैं नहीं करते हैं, वो भी कृष्ण देखते हैं, वो भी कृष्ण की संतुष्टि असंतुष्टि का कारण बनता है। इससे उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, वो जो मर्यादा का प्रश्न है उसको भी, वो भी साथ में लेके चलना है। लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आदेशों का पालन करना, वो स्वरूप लक्षण है ना, अपने जीवन समर्पित करना उनको, उनके आज्ञाओं का पालन करने के लिए। तो इस प्रकार से कुछ हद तक हमने ये विषय देखा, यहाँ पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न? यस धाम। अंतिम विषय जो आया था, जो गुरु है उनकी कभी त्रुटि दिखती है इस तरह से सामान्य बातों में, तो उसको लेकर के उनमें विश्वास नहीं खो बैठना चाहिए। और उसका कारण जो कन्वर्सेशन से बताया कि प्रभुपाद कहते हैं कि जो आचार्य है वो भगवान नहीं है, इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं है।
वो उसका परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन का अर्थ है कि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। तो ये कन्वर्सेशन मतलब ऐसा ही एक जगह पे और प्रभुपाद बताया दैट्स मटेरियल, ऐसा करके ही प्रभुपाद ने जगह बताया है। एक दो तीन कन्वर्सेशन में ऐसा प्राप्त होता है। तो इससे एक बहुत बड़े स्तर पे ओके, आई गॉट योर पॉइंट गड़बड़ हो सकती कि है। कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो मटेरियल है और इसलिए उसका वो संदर्भ नहीं किया है। जाता है। पॉइंट ये है, और ये हमारे बीच में भी चर्चा का एक विषय हो सकता है, क्योंकि अभी कौनते प्रभु ने इसी विषय के ऊपर बहुत ही कन्विंसिंग पुस्तक लिखी है। मैं तो बहुत कन्विंस हो सकता हूँ उस पुस्तक से। दूसरे पढ़ेंगे तो शायद हमारे ग्रुप में से 75 to 80% बहुत कन्विंस हो सकते हैं उससे, मुझे ऐसा लगता है। उसका सेंट्रल पॉइंट ये है कि भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटो, ये जो है 4 दोष, वो मुक्त आत्मा में भी हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए दो उनके वाक्यों या उनके निर्देशों का 2 भाग किया है, एक स्क्रिप्चरल एक नॉन स्क्रिप्चरल, शास्त्रिक नॉन शास्त्रिक। या उसको आप स्पिरिचुअल मटेरियल कहें, जिस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं। नहीं, लेकिन शास्त्रिक और अशास्त्रिक में और स्पिरिचुअल मटेरियल में तो अंतर है। यहाँ पे प्रभुपाद स्पिरिचुअल मटेरियल बता रहे हैं। ही इज नॉट सर्वज्ञ एवरीथिंग। ये तो कृष्णा, इवन प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे केवल कृष्णा भावनामृत वाली बात है वो एक है, बाकी सब में जरूरी नहीं है कि बाकी सब में त्रुटि हो सके। His essence is कि वो कृष्ण भावनामृत प्रचार कर रहे हैं सही से। ये conversation में और फिर प्रचार के लिए जो मटेरियल ज़रूरी है, मटेरियल एस्पेक्ट, वो उसका भाग बनेगा। जो चीज़ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में जो मटेरियल एस्पेक्ट ज़रूरी है वो उसका भाग बनेगा। वो है, हाँ लेकिन वो अलग कर पाना कई बार काफी कठिन हो जाएगा। हाँ, तो जो गुरु है, जो लीडर्स हैं, वो उनको करना आना चाहिए, अदरवाइज दे विल बी मिस्टेकन। लेकिन यहाँ पे पहला प्रश्न यही उठेगा कि क्या भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठो ऐसे वाक्यों में जो इस प्रकार के, उसमें क्या हो सकता है एक लिबरेटेड सोल का, जो कि सभी शास्त्र के नियमों के तो विरुद्ध है, क्योंकि वैदुषा प्रत्यक्ष में भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठो नहीं होता है। ये स्थापित हो गई सभी शास्त्र में, योगी प्रत्यक्ष में, वैदुषा प्रत्यक्ष में। इसके अलावा प्रभुपाद की जो भी सब पब्लिश्ड टीचिंग से एलोंग विथ मतलब उनकी बुक्स, उसके साथ साथ सब लेटर्स, कन्वर्सेशंस, ये 1 या 2-3 जगह पे इस प्रकार से प्राप्त होता है जो प्रभुपाद थोड़ा सा ऐसा हिंट दिए हैं। बाकी सब जगह पे कोई त्रुटि नहीं होती है, इसी प्रकार से बताएंगे। एक जो 3 वर्णों से परे आचार्य भगवान के साथ संबंध में है, प्रभुपाद अपने विषय में बताया। मैं जो भी कुछ बोलता हूँ भगवान सीधा बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़े चर्चा का विषय है, जिससे अभी हम लड़ भी रहे हैं कि क्या ऐसे वाक्य जो सीधा शास्त्र से नहीं आ रहे, क्या ऐसे वाक्यों में भी भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो हो सकता है गुरु का, या तो क्योंकि इसमें 2 चीज मिक्स हो सकती है। लिखने में ऐसा लगेगा कि त्रुटि है कोई भी चीज की, लेकिन हो सकता है कि भगवान के द्वारा ही प्रेरित है। जैसे परीक्षित महाराज तो अष्टोत्तर शतशी श्रीमद है, वो गए और शमीक ऋषि के वहां पे गए, और शमीक ऋषि तो योग में थे, तो उनको लगा कि परीक्षित महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्होंने मुझे मेरा अपमान किया है, और इसलिए वो साथ लगा करके आ गए। तो क्या उस समय परीक्षित महाराज को भ्रम हुआ था कि जो एक चीज है कि अपमान नहीं कर रहे हैं, उसको अपमान की तरह स्वीकार कर लिया? ये भी एक प्रश्न होगा कि क्या वो भ्रम था या तो भगवान के द्वारा उत्पन्न भ्रम था, लेकिन वैसा नहीं है कि वो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठों से ग्रस्त थे उन चीजों के विषय में। ऐसे कई प्रश्न उठ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत समय नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद जो कुछ बोले हैं उस तो सीधा दिखने में ऐसा लगता है कि ये गलत हो। जैसे अभी चंद्र की बात ले लीजिए, चंद्र सूर्य से दूर है, वो श्रील प्रभुपाद जब बोलते हैं तो मून लैंडिंग नहीं हुई, गए ही नहीं वो लोग। अभी ये कृष्ण भावनामृत से किसी भी प्रकार से उस प्रकार से कनेक्टेड नहीं है, कंप्लीट मटेरियल वस्तु है। वो गए कि नहीं गए उससे हमें कृष्ण भावनामृत में कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन वो वैज्ञानिकों से लड़ने में ये सब पॉइंट रखते हैं। अभी मान लो कि कंप्लीटली साबित हो गया कि नासा उधर गया ही था और चंद्र इधर ही है, मीटर टेप ला करके नाप दिया दोनों जगह लगा करके फॉर एग्जांपल, तो क्या हम कहेंगे कि प्रभुपाद हाँ इस विषय में तो भ्रम में?
देखिए, शास्त्र में जो शास्त्रों के वाक्य हैं, देखिए एक है इस बिल्डिंग को बनाने में कितना सीमेंट लगा है, एक ये वाक्य है। एक है कि मटेरियल सब्जेक्ट है बट शास्त्र से आ रहा है कि चंद्रमा कहाँ उपस्थित है, चंद्रमा में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। इसमें कितना सीमेंट लगा है ये शास्त्र का विषय नहीं है, ठीक है। अगर आप पूछेंगे किसी लिबरेटेड पर्सन से कि आप बताइए इसमें कितना सीमेंट लगा हुआ है, तो वो आ गई बात सर्वज्ञ की। वहाँ पर कृष्ण जानते हैं इसमें कितना सीमेंट लगा है, लेकिन जो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे भक्त है, अगर भगवान उसको वो ज्ञान देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कोई भी व्यक्ति यदि लिबरेटेड है वो जो है हर चीज़ जान पाएगा। इस पेड़ में कितने पत्ते हैं, इसमें क्या है, दिस इज सर्वज्ञ एक डेफिनेशन है। लेकिन जो शास्त्र के अंतर्गत जो चीज़ आ रही हैं वो मटेरियल ही हो, क्यों नहीं हो, मटेरियल ही हो, लेकिन उसके विषय में वो जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। और विशेष रूप से जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो भौतिक चीज़ें हैं, क्योंकि भौतिक अभी एक है जैसे कि जैसे यही सीमेंट कितना लगा है या कोई भी चीज़ है, प्रभुपाद भी एक बार उदाहरण देते हैं, या कहाँ था उस बिल्डिंग में कितनी, वॉशिंगटन ये जो आपके कोई वाइट हाउस है उसमें कितनी खिड़कियाँ हैं। सो कोई पूछेगा तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि लिबर्टी का मतलब कि वो पता हो, लेकिन जो मटेरियल चीज़ें हैं, जैसे शास्त्रों के अंदर कल्चर का पॉइंट है जो बताया है कि कैसे एक मर्यादा का ही पॉइंट है यहाँ पर आ रहा है ना, मर्यादा क्या कैसी होनी चाहिए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि मर्यादा उल्लंघन हो। अभी ये कोई डायरेक्टली स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, ये मर्यादा का प्रश्न है, लेकिन फिर भी कृष्णा इज़ पर्सनली इन्वॉल्व इन इट। तो इसी प्रकार की मटेरियल चीज़ें हैं विच हैव ए वेरी क्लियर कट स्पिरिचुअल कनेक्शन। जैसे कल्चर क्या होनी चाहिए, तो अगर वैदिक कल्चर है दैट इज़ गिवन इन स्क्रिप्चर्स, तो वो अगर हम सोचें क्योंकि ये मटेरियल है इसीलिए इसका कोई आध्यात्मिक से कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए इस विषय में जो भी वाक्य है जो कोई कह रहा है वो तो एक लिबरेटेड होने पर भी वो अपने अपने हिसाब से उसको हम ले सकते हैं, या कोई व्यक्ति अपने हिसाब से बोल सकता है, वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे नहीं है। लेकिन अगर वो शास्त्र का विषय है, शास्त्र के अंतर्गत है, तो वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कृष्ण ने बोला हुआ है वो। सो इसलिए वो जो उसको रिपीट करना एज इट इज़, उसको एज इट इज़ समझना, एज इट इज़ रिपीट करना, एज इट इज़ पालन करना, ये सब जो है वो लिबरेटेड के अंदर आएंगे, लिबरेटेड या फॉलोइंग द लिबरेटेड के अंदर आएंगे। तो उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको हम बोल दें कि लिबरेटेड होने पर भी ये तो उनके अपने कुछ सोच होगी, इसको ये हम एब्सोल्यूट नहीं ले सकते। नहीं, आपको उनको भी एज इट इज़ पालन करना पड़ेगा आपको। जो शास्त्र के वाक्य नहीं है, तो शास्त्र वाला तो दोनों अलग ही करते, शास्त्रक मन शास्त्र। मन शास्त्रिक जो है शास्त्र के वाक्य नहीं है इसमें। ऐसा वस्तु जैसे सीमेंट की जो बात की, एक है सर्वज्ञ होना और नहीं होना, दूसरा है भ्रम प्रमाद विपरीक्षा करना पाठो, दोनों में बड़ा अंतर है। मान लीजिए कि मुझे कोई पूछे, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मुझे कोई पूछे कि भाई मैं यहाँ इस जगह का मालिक हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछे भाई इसमें कितनी सीमेंट लगी थी, मुझे नहीं पता है, तो मैं नहीं बोलूँगा हाँ 150-200 बोरी लगी थी, ऐसा नहीं होगा, उन्हें नहीं पता है मुझे, करेक्ट। इसलिए भ्रम नहीं हुआ, प्रमाद नहीं हुआ, विपरीक्षा नहीं हुआ, करना पड़ेगा, बताया नहीं पता है मुझे। लेकिन एक है कि बोलना कि यही है, इसी प्रकार से है, और वो बाद में गलत निकलता है। जैसे प्रभुपाद बोले कि हिटलर है, वो 2 एटम बम जो थे जर्मनी ने बनाए थे, वो अमेरिका ने वो 2 एटम बम चोरी कर लिए और फिर हिरोशिमा नागासाकी में फेंके। इसलिए हिटलर अमेरिका से अच्छा था कि होते हुए भी उसने फेंकने का निर्णय नहीं फेंकना, ऐसा निर्णय किया। अभी बाद में वो पूरा हिस्टोरिकल रिसर्च होके स्थापित हो गया कि जर्मन ने कभी कोई एटम बम बनाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है। तो क्या प्रभुपाद उसको लेकर के जब डिसाइपल्स बोलते थे नहीं प्रभुपाद ऐसा नहीं है, तो प्रभुपाद नहीं ऐसा ही है, ऐसा करके स्थापित करते थे। तो अभी यहाँ पे क्या प्रभुपाद उसमें भ्रम में थे या उन्होंने मिस्टेक की, प्रमाद में थे, ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही जैसे एक गाय की बात है, तो विदेशी गाय और भारत की गाय, अभी बहुत रिसर्च होकर के स्थापित हुआ कि भारत की गाय ही गाय है, विदेश की गाय गाय नहीं है, ऐसा मॉडर्न रिसर्च से पूरा स्थापित हो रहा है। और
ज़्यादातर भक्त अभी उसको स्वीकार करने लगे, लेकिन प्रभुपाद ने वो गाय को गाय स्वीकार किया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये लक्षण कुछ शास्त्र में दिए है कि यही वो भी गाय है, ऐसा कुछ नहीं प्राप्त होता है। प्रभुपाद ने उनको गाय स्वीकार किया है। अभी वो गाय का गोबर से सब लिपना है, उससे यज्ञ करना है। नहीं, लेकिन ये तो एक अलग ही विषय हो गया कि गाय गाय है कि नहीं है। शास्त्रों में गाय जो है वो तो कोई जो आज के आधुनिक वैज्ञानिक जिस आधार पे कह रहे हैं कि ये गाय नहीं है, क्या शास्त्र का वो आधार रहा है? लेकिन प्रभुपाद ने अभी शास्त्रिक स्टेटमेंट नहीं मिल रही इस विषय में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कह सकें कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि गाय नहीं है। देन यू कैन नॉट से दिस स्टेटमेंट। पॉइंट ये है कि शास्त्रिक स्टेटमेंट नहीं है। प्रभुपाद ने ये जो भी बताया कि वो भी गाय है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे प्रभुपाद की मिस्टेक हो, क्योंकि लेकिन ये statement नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि मिस्टेक है क्योंकि साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया है? आप कैसे उसको प्रूव मानेंगे जो आप एक तरफ शास्त्रों को ले रहे हैं, एक तरफ साइंटिफिक रिसर्च को ले रहे हैं जिनका आपस में मेल नहीं है, जो बोल ही नहीं रहे उस विषय तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये फिर साइंटिस्ट जो है उन्होंने प्रूव कर दिया? भाई अगर में। कुछ नहीं बोलेंगे साइंटिस्ट तो फिर भी प्रूव कर तो उनको बोलते रहो ना, लेकिन शास्त्र की जो समझ रही है, रही तो होगी ना कुछ समझ जो पहले से रही है। अब वो आप कैसे कह सकते हैं कि जो आज वैज्ञानिकों की समझ है वही शास्त्रों में जो भी भगवान ने बोला है, जो भी आ रहा है परंपरा में, वो उनकी समझ से ही कहा होगा? लेकिन पॉइंट ये है ना, प्रभुपाद का जो नॉन शास्त्रिक स्टेटमेंट है, पहले एक मिनट, अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि वो सही है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये नॉन शास्त्रिक स्टेटमेंट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रूव हो गया कि ये गाय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ डिस्कशन तब होगा इस बात में कि भाई प्रभुपाद ने आप अगर आपने गलत सिद्ध हो गया तो सिद्ध कैसे हुआ वो? जस्ट बिकॉज साइंटिस्ट टोल्ड कि ये भाई ये A2 नहीं है, A1 नहीं है, इसकी वजह से ये हो गया, तो वी कैन नॉट से दैट कि वो सिद्ध हो गया ना वहाँ पर। शास्त्रिक स्टेटमेंट जो भी है तो इसलिए एनीवे वो अलग, वो एक वो अनुमान से ही तो सिद्ध होगा वो, बाकी और प्रमाण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष क्या साइंटिस्ट का प्रमाण ही है कि प्रत्यक्ष होता है? आज टेक्नोलॉजी वो नहीं है। आज कल जो है, आज साइंटिस्ट आज से 200 साल पहले भी थे, तब उनको A1 A2 नहीं पता था, तब एक लेवल की उनकी एक प्रत्यक्ष था, आज उनका एक लेवल का प्रत्यक्ष है। कल उठ करके ये भी खत्म हो जाएगा। तो आज जिस आधार पे आप कह रहे हैं कि वो आज सिद्ध हो गया, कल को उठ को बोलेंगे नहीं ये गलत था हमारा। उस आधार पे तो कोई भी व्यक्ति का भी जो प्रत्यक्ष अनुमान है, हाँ, तो फिर ऐसा ही कहना चाहिए कि प्रभुपाद कभी भ्रम में, मतलब ये बात हो ही नहीं सकती है। ये जो पॉइंट है कि वो सर्वज्ञ नहीं है तो कभी मिस्टेक कर सकते हैं ऐसी चीजों में, वो भी बात नहीं होगी फिर। क्योंकि मान लीजिए कि कोई देखा कि प्रभुपाद अभी संतरे पड़े हैं, प्रभुपाद बोल रहे ये तरबूज है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है हमारे प्रत्यक्ष अनुमान में गलती है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान तो बदलता है और संबद्ध जीवों का कुछ नहीं ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हैं कुछ भी। एक गाय का अपने हिसाब से कुछ फिक्स करना और यहाँ संतरा पड़ा है मैं उसको तरबूज बोलूँ, दोनों एक जैसे नहीं है भाई। उदाहरण में कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना, ऐसा ना कुछ का कहीं से कुछ ही पकड़े कुछ ही बोल दिया। एक पर प्रत्यक्ष है, पर प्रत्यक्ष के भी अलग अलग स्तर हैं, प्रत्यक्ष की अलग चीज़ें हैं। इसमें ये एक नाम है प्रत्यक्ष, तो सब एक जैसे प्रत्यक्ष हो गए, इसका ये अर्थ थोड़ा ना है। एक गाय का जो विषय है, गाय किसको गाय कह रहे हैं, ये बहुत ही एक किस आधार पे वो लोग कह रहे हैं, क्या प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, कहाँ पर ये, इट्स ए वेरी डिफरेंट टॉपिक, इट्स नॉट सिमिलर। एवरीथिंग इज जस्ट केवल प्रत्यक्ष सब चीज़ एक ही धरातल पे नहीं आ जाएगी। पर जो भी है, जैसी भी है, चलो वो एक है कि वो एक विषय है कि जो ऐसे विषय हैं उसके बारे में बोलना, वो एक फर्दर उसमें डिस्कशन हो सकता है कि ऐसी चीज़ जो नॉन शास्त्रिक हैं उनके बारे में क्या कोई त्रुटि कर सकता है, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो हमारा फिलहाल यहाँ पर चर्चा चल रही है गुरु के विषय में, जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षण की बात है, शास्त्र के वाक्यों को शिष्य तक पहुँचाने की बात है, उसमें तो क्लियर है कि शास्त्रों में जो लिखा है उसको यथारूप जो दे रहे हैं वो गुरु हैं, और वो जो भी शास्त्रों में लिखा है वो यथारूप पालन होना चाहिए। अगर इतना कम से कम हम क्लियर हैं तो ठीक है, बाकी की चर्चा चलते रहने दो, बाकी के वाक्यों में ये हुआ करते रहो चर्चा, अपना काम तो हो गया। इसको गुरु कहते हैं, ये तो पालन करना है। आप शास्त्र कम से कम पालन करते रहो, बाकी आप लड़ते रहो जो लड़ना है, ठीक है, लेकिन ये पालन करते रहो, बस चलो काम आगे चलो। इसीलिए फिर सब प्रश्न आते हैं, वो जो धोती है, प्रभुपाद सबको धोती पहनवाए, ठीक है, तो शास्त्र में देखेंगे शास्त्र में क्या होगा। तो इसलिए हम नहीं पहने तो उसमें क्या गलत है? हाँ ठीक है, तो वो कुछ ऐसे छोटे छोटे विषय हो सकते हैं, वो चर्चा कर सकते हैं, फिर उसमें आगे और कृष्ण भी धोती पहनते थे कि नहीं पहनते थे? हाँ पता नहीं। तो ठीक है, वो तो देखिए प्रमाण जो है, प्रमाण तत्व जो है वो शास्त्र हैं, और फिर उसी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार हैं, परंपराएं हैं, वो सब देखना होगा। लेकिन जस्ट हम ये नहीं कह सकते
कि क्योंकि ये विषय तो भौतिक हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भौतिक विषय से बहुत फर्क पड़ता है आध्यात्मिक जीवन के अंदर, इसलिए वो ये तर्क से हम उसको नहीं काट सकते कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है, कल्चर कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शास्त्र में दिया हुआ है कल्चर, ठीक है। वो अभी एग्जैक्टली क्या था पॉइंट, धोती था, अभी धोती में बहुत सारे होते हैं, ऐसे धोती पहननी है कि ऐसे पहननी है कि ऐसे पहननी है कि ऐसे पहननी है, वो भी सारे ऐसे विषय हो सकते हैं, ठीक है। सब अलग अलग जगह पे अलग अलग कह रहे हैं, तो इसलिए वो शास्त्र में तो है नहीं कैसे पहनना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे कृष्ण को पैंट भी पहनवाए, तो आप इतना बड़ा बवाल क्यों? ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा शास्त्र में उसका कहाँ वर्णन क्या है, वो रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। रिसेंटली नहीं मिल रहा है। हाँ तो ठीक है ना, तो वो तो रिसर्च तो होगी तो चलेगा, लेकिन सिद्धांत तो यही है कि शास्त्र में अगर है उसके आधार पर पालन होना चाहिए, तो वो ठीक है। वो आगे क्या है वो तो बहुत चर्चा चल सकती है, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र भी अभी नहीं हैं उपलब्ध, तो उसमें बहुत सारी हो सकती है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन हम कम से कम ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी वैदिक कल्चर जो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसका कोई एक पॉइंट है, उसमें कुछ चर्चा हो सकती है कि जैसे इवन जो वैदिक शास्त्रों का जो पालन करने वाले हैं, जो उसमें परंपरा से चलने आने वाले हैं, उनमें भी कई बार मतभेद होंगे, उसमें चर्चाओं का होगा कि शास्त्र में एग्जैक्टली यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये है। इवन जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके अंदर भी कई बार डिस्कशन हो सकता है। सो ठीक है, वो डिस्कशन हो सकता है, उसकी ज़रूरत है, वो होना चाहिए, दैट्स ओके। एक बात ये जानने को मिली ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी, ये तो क्या है, हम अपने बलबूते पे सोच रहे हैं कि ऐसा भी हुआ हो गया, प्रभुपाद ये वाक्य कैसे रहेंगे, लेकिन इसकी जो पारंपरिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आचार्य के वो वाक्य जो शास्त्रों में प्राप्त नहीं होते हैं कहीं भी, ये सीधा मनुस्मृति में भी है और मीमांसा शास्त्र में भी है, वो वचन आचार्यों के जो शास्त्र में आपको प्राप्त नहीं होते हैं, वो शास्त्रवत प्रमाण है, शास्त्र की तरह ही वो प्रमाण है। इस तरह से धोती और सब कुछ स्थापित होता है कि सदाचार का प्रमाण जो है वो शास्त्र में प्राप्त नहीं होता है, तो भी वो शास्त्रवत प्रमाण है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो जो उसके सिद्धांत हैं उसके आधार पर वो स्थापित किए हैं उसको कि ये ऐसा होना चाहिए। और ये भी वहाँ बताते हैं कि ऐसा भी नहीं सोचे कि कोई ना कोई शास्त्र में होगा अभी उपलब्ध नहीं है, ऐसी है, ऐसा नहीं है, वो शास्त्रवत प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र में सब चीज देना संभव नहीं है, इसलिए पहले से ऐसा चला आ रहा है। तो यदि उसके विरुद्ध कोई वाक्य शास्त्र में नहीं मिल रहा है तो वो शास्त्रवत प्रमाण है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि जो आप उदाहरण दे रहे हैं कि A2 मिल्क और ये जो है फिर, तो ये जो है ये, क्योंकि ये कोई सदाचार की बात नहीं हो रही यहाँ पर उन सब विषयों में। नहीं कि जैसे ये कि उस बिल्डिंग में कितने, या प्रभुपाद ने सुना कि कहीं से वो हिटलर ने ये बम बनाया कि नहीं बनाया, ये तो एक नॉलेज की, केवल एक फैक्ट की बात है, ये कोई सदाचार का विषय नहीं है, करेक्ट। इट्स तो इसलिए वो एक अलग विषय है, वो चर्चा हो सकती है, वो एक सैद्धांतिक उसमें चर्चा हो, लेकिन जहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्यक्ष अनुमान तो उनके ऊपर वाले प्रमाण के अनुगामी है, इसलिए यदि ऐसी बात फैली थी कि हिटलर ने बम बनाया है और उसको फिर निरस्त कर दिया गया, प्रभुपाद ने जो बात स्वीकार की वही वास्तव में सत्य था, बाकी सब उल्टा सीधा चल रहा है, समझे। जैसे मून लैंडिंग के विषय में भी यही चीज होगी। वो ये भी हो सकता है, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि वो जो आचार्य हैं वो ही वॉज जस्ट, इट इज़ नॉट समथिंग सो इम्पॉर्टेंट कि उसके लिए बिल्कुल सटी वो का है, ठीक है, जो भी, इट्स नॉट समथिंग सो इम्पॉर्टेंट कि मतलब वो सर्वज्ञ नहीं है, और इसीलिए एक नहीं लेकिन तो जो प्रभुपाद जी कभी कभी श्लोक इधर उधर कर देते हैं और भूल जाते हैं, उसको कैसे कहेंगे? गुरु महाराज के प्रवचन है, ह्यूमन प्रभुपाद सीरीज ही है, ये सब चीजें मैं कैसे समझता हूँ, प्रभुपाद जैसे जो जानाति तत्व तो हमेशा यही बोलते हैं, जो जानाति तत्व जैसे है एवं योवेति तत्व, तो मीमांसा शास्त्र के नियमों के अनुसार वो जो सदाचारी व्यक्ति है वो इस प्रकार से कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, लेकिन क्योंकि शास्त्र प्रमाण है उसका, तो हमको ऊपर के प्रमाण के साथ समन्वय करके हमको क्या करना है पता चल गया। अभी वो जो त्रुटि दिख रही है, जो भी हो रहा है उसके 1000 कारण हो सकते हैं। यदि अभी मैं इसको ऐसे समझ, यदि वो मुक्तात्मा है, त्रुटि होना बहुत कारण से हो सकता है। एक तो भगवान उससे करवा रहे हैं, मतलब हर एक कारण में भगवान करवा रहे हैं त्रुटि, जैसे परीक्षित महाराज के केस था उसमें
तो वो भ्रम प्रमाद विपरीत करना पाठों में नहीं। उसके कारण हजार हो सकते हैं, एक असुरी मौन लीला भी हो सकता है। दूसरा है कि वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक अष्टोत्तर शब्द सभी चीजों से परे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे, एक मनुष्य के स्तर पे आकर के प्रचार कर रहे हैं। इसलिए कुछ ना कुछ त्रुटि उसमें दिखेगी, जैसे उनका बीमार होना भी दिखता है। तो उस प्रकार से आया है, ना कि भ्रम प्रमाद विपरीत करना पाठों से। वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली तो उसका मैनिफेस्टेशन तो यही है ना, उसे कारण कुछ भी रहे हो, पर मैनिफेस्टेशन ये है कि एट प्रेजेंट इट विल बी समथिंग विच इज एबरेटेड। वो है, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर हो गया। एक है कि हम इंट्रिंसिकली बोल रहे हैं कि क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है इसलिए त्रुटि कर सकते हैं, एक है कि नहीं वो त्रुटियों से परे है। नहीं, त्रुटि भगवान उनके पास करवा जो भी है, त्रुटि कर सकते हैं, भगवान करा रहे हैं। प्रैक्टिकली एट प्रेजेंट जो उसका मैनिफेस्ट वो तो त्रुटि के रूप में हुआ, अभी उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, बट है तो वो त्रुटि है। त्रुटि के कारण वो एक विचार है कि त्रुटि के कारण क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो उसका मैनिफेस्टेशन है वो तो त्रुटि के रूप में ही हुआ ना। कारण के कारण वो बहुत बड़ा अंतर हो गया। एक कारण लेने पे हम बहुत बड़े दोषी हो गए, दूसरा कारण लेने पे वो जो वास्तविकता है परीक्षित महाराज के केस में प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं वो तो भगवान करा रहे हैं, उसी प्रकार से उसको लेना चाहिए। अन्यथा हम बहुत बड़े दोषी हो जाएंगे, ये सोचेंगे चलो हाँ प्रभुपाद के लिए ये गलती तो इसको माफ कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ऐसा बता रहे इसको माफ कर दो, प्रभुपाद को माफ कर दो आप भाई, आप इससे क्यों इतना विचलित हो रहे हैं? नहीं, प्रभुपाद को माफ करने की बात नहीं है, उस प्रकार का आएगा उसमें यदि हम सोच रहे हैं कि वो त्रुटि कर सकते हैं प्रभुपाद ऐसी चीजों में। त्रुटि सामान्य गुरु की जो बात है, मान लो कि वो अभी भी वो भाव प्रेम के स्तर पे नहीं गया, उनके केस में हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो आप कन्वर्सेशन देख रहे हैं इसमें तो लिख रहे हैं प्रभुपाद की, जैसे उन्होंने बोला वो ही फॉरगेट्स, तो उसके उत्तर में बोला ये सर्वज्ञ नहीं है वो। तो कम से कम इस कन्वर्सेशन से तो ये दिख रहा है कि वो भी एक सर्वज्ञता के अंतर्गत ही आता है कि वो बोल रहे हैं ठीक है, इट्स नॉट दैट ही शुड बी एक्सपेक्टेड लाइक गॉड टू बी ओमनिसेंट। और शरीर के अंदर भी शरीर है, प्रभुपाद ये भी बोले हैं कि शरीर एक हो सकता है कि शरीर वो जानबूझ के भगवान की लीला के अंतर्गत कुछ दिखाने के लिए भाई शरीर ऐसा हो, जैसे माधवेंद्रपुरी बात के केस में हुआ कि शरीर जो है वो शिष्य जो है वो सही है कि नहीं है वो देखने के लिए उन्होंने रखा कि क्या सही शिष्य कौन है ना। तो ये भी हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद ऐसा भी लिखते हैं कि बॉडी है, बॉडी तो मटेरियल है, हो जाएगी, ठीक है, बॉडी के अंदर अल्टीमेटली वो होगा। प्रभुपाद के वाक्य में ये भी देखना होगा, वो प्रभुपाद किसके लिए बोल रहे हैं? सामान्य गुरु के लिए बोल रहे हैं। प्रभुपाद स्वयं जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो नित्य सिद्ध अपने उधर से आ रहे हैं, वो उनका स्वरूप है, एक्चुअली भौतिक शरीर नहीं है केवल यहाँ। तो जैसे अर्चा विग्रह वो यहाँ पे कोई मटेरियल क्वालिटीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि हम उसको देख पाए। प्रभुपाद का शरीर भी जब जर्जरित हुआ है तो ऐसा नहीं क्योंकि मटेरियल शरीर है इसलिए जर्जरित हुआ है, वो तो उसके नहीं, देखिए मटेरियल शरीर है जर्जरित हुआ है मतलब वो उस समय जो उसका जो अगेन उसका एक सूक्ष्म इंटरनल कारण जो भी है, लेकिन एट प्रेजेंट जो उसका बाह्य प्रकटीकरण है, बाह्य प्रकटीकरण में फॉर ए नॉर्मल विजन इट एक्ट्स लाइक मैटर। उसका वृद्ध होना, वो जो होना, उसका अंतिकरण है कि भगवान ठीक है वो स्पिरिचुअल होने पे भी कृष्णा फॉर द सेक ऑफ कि वो एक धारणा बनी रहे लोगों में, वो उसको एक भौतिक रूप से प्रकट करते हैं। बट एनीवे प्रेजेंट में तो वो भौतिक तरीके से ही मैनिफेस्ट है। तो इट हाउ व्हाट डिफरेंस इट मेक्स कि वो भगवान के कारण से ऐसे हुआ या है वह है भौतिक है, इससे डिफरेंस नहीं करता, लेकिन इससे वो वाली समझ में बड़ा डिफरेंस होता है। प्रभुपाद त्रुटि कर सकते हैं, हम अपना विपरीत करना पड़ता, उसके कारण बहुत बड़ा अपराध होगा। तो ये बार बार सभी शास्त्रों का भी यही वचन है, प्रभुपाद का भी हमेशा यही वचन है। कोई एक आध दो जगह पे लेकर के उसको बिना समन्वय किए यदि हम उसको मेन कारण ले लेंगे, मेन वो ले लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी ठीक है। एनीवे इट कैन बी डिस्कस, लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल हम जो पढ़ रहे थे वो ये कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे, यहाँ पर जो कन्वर्सेशन था तो वो सर्वज्ञ नहीं है, ठीक है, वो चर्चा आगे हो सकती है। और कि परम प्रमाद कर्ण पाटिल विस्सा ये एक जो मुक्त हैं वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या सिंचन नहीं होती, लेकिन उसका पैरामीटर क्या, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी नहीं आएंगी, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या उसमें आएंगी नहीं आएंगी, ठीक है, कैन बी डिस्कस्ड, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसमें उसकी इतनी गहराई की यहाँ ज़रूरत नहीं है फिलहाल इस सभा के अंदर। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो जो एक
सरल चीज़ पहले उसको वो क्लियर हो जाए, नहीं तो क्या एक ऐसा विषय जो इस समय यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको लाने से इट बिकम्स सम मोर अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड. सो यहाँ पर जो है, जो सर्वज्ञ नहीं है उसकी वजह से जो स्टेटमेंट है, तो ठीक है. अगर कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी गुरु हैं, चाहे वो खुद लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं हैं, फिलहाल वो उनके एक्शंस लिबरेटेड हैं, इसलिए दे शुड बी कंसिडर्ड एज लिबरेटेड, और उस आधार पे उनको फॉलो करना चाहिए. उनको फॉलो करने से वी विल गेट लिबरेटेड. ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है. उस कंक्लूजन में तो आपत्ति नहीं है ना. ठीक है, ठीक है. वो एक गहरी चर्चा है, वो हो सकती है. दैट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड. नहीं, अगर वो पतन हो गया उनका और वो उस प्रकार से, देयर इज नो नीड ऑफ दैट. फिर तो पूरी तरह से जिनका शेल्टर ले रहे हैं उन्हीं का लें. उनका प्रणाम मंत्र नहीं है. नहीं, आपको जो है ऐसे व्यक्ति का शेल्टर लेना पड़ेगा जो आपको पूरी तरह से जिम्मेदारी ले सकें आपके यहाँ आध्यात्मिक जगत तक ले जाने की. वो इस स्तर के होने चाहिए. हाँ, या मतलब वो भी एक गुरु, इस प्रकार के गुरु की कैटेगरी में होने चाहिए. नहीं, किसी व्यक्ति यहाँ पर जो इस समय उपस्थित हैं उनका मार्गदर्शन भी चाहिए होगा ना. या मतलब फिर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर दूसरों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं फिर वो. मतलब इट्स नॉट कि बस आप ही की जिम्मेदारी आज तक और किसी की जिम्मेदारी नहीं ली है. तो वो तो फिर ऑथराइज तरीके से हमारा एक इंस्टीट्यूशन है ना. तो इंस्टीट्यूशन के अंदर तो एक ऑथराइज तरीके से आता है ना कि कौन गुरु हो सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट इंडिविजुअल अपने आप से कुछ करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. क्या आचार्य माम? हाँ. शास्त्र के आधार पर ऑफ कोर्स, मतलब या स्पेशली इफ इट इज़ स्क्रिप्चर, शास्त्रों के आधार पर दे रहे हैं. जैसे बहुत जैसे कोई ऐसी आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं जो कि शास्त्र के अनुसार नहीं है, या सो उसमें एक दृष्टिकोण से व्यक्ति के जीवन में वो कुछ उसको एक अच्छी इंटेंशन से दे रहे हैं. दैट्स टू सम एक्सटेंट कुछ सम्मान के लिए से वो अपेक्षित है कि हम उनका सम्मान करें, बिकॉज ही हैड अ गुड इंटेंशन एंड इट जो भी वो व्यक्ति है उसके विकास में, जैसे माता पिता भी, जरूरी नहीं है माता पिता पूरी तरह से हो, लेकिन फिर भी एक उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो इस जगत में लेके आए, तो वो ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए. भले ही वो जो उनका वास्तविक काम जो उन्हें करना था वो नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ा अंतर होगा यदि वो शास्त्र के अनुसार वो जो शिक्षा नहीं दे रहे हैं. तो एक तरीके से उनका सम्मान होना चाहिए. अगर वो टीचर हैं, कोई भी जैसे विषय है, मान लीजिए गणित विषय है, गणित विषय सिखाया, सब इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कि ये कोई शास्त्र का के अंदर दिया गया विषय है, आधुनिक है, लेकिन हाँ अगर वो बिल्कुल शास्त्र के ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं जो अगेंस्ट गॉड, लाइक सपोज टीचिंग कि भगवान कोई नहीं है स्कूल में, सो दैन दैट इज़ सिनफुल ना. तो फिर उसको हम नहीं कहेंगे कि ये भी भगवान के प्रतिनिधि है. इट्स समथिंग विच इज़ innocent. It is not exactly Shastri, but at the same time it is not in the category which is going against the scriptures. और कोई प्रश्न? ओके, ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.